जीवन में शक्ति एवं बल का महत्व सर्वविदित है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, बलम उपास्य, अर्थात बल की उपासना करें। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, बलवान ही विजयी श्री को प्राप्त होता है, फिर वह चाहे भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक। भारतीय संस्कृति में शक्ति उपासना के रूप में एक पूरा संप्रदाय एवं साधना विधान खड़ा किया गया है, जिसका हर सनातन धर्मों नवरात्र के दौरान नव दुर्गा के रूप में भाव भरा आवाह एवं साधना अनुष्ठान करता है। दैनिक जीवन में शक्ति अर्जन के लिए यह जानना आवश्यक है कि हमारी शक्ति का हाथ से कहाँ हो रहा है। प्रायः इसके 3 प्रमुख कारण देखे जाते हैं। सर्वप्रथम है अत्यधिक भोग विलास, जिसके चलते इंद्रिय असंयम के कारण जीवन शक्ति का अतिक्षय होता जाता है। दूसरा है अत्यधिक भाग दौड़ भरा तनावपूर्ण जीवन, इसमें भी जीवन की शक्ति का बहुत क्षय होता है। तीसरा शक्ति ह्रास का कारण रहता है अधिक बोलना। बिना प्रयोजन दिन भर अत्यधिक बोलने से भी ऊर्जा का बहुत क्षय होता है। एक संयमित, अनुशासित, संतुलित व उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए इस स्थिति से उबरा जा सकता है। शक्ति के अर्जन के साथ इसका सदुपयोग भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अन्यथा शक्ति का दुरुपयोग व्यक्ति की गरिमा एवं गुरुता को घटा देता है तथा प्रकारांत में पुण्य क्षीण होने पर व्यक्ति बलहीन हो जाता है और उसका प्रभाव भी घटता जाता है। शक्ति के दुरुपयोग के साथ व्यक्ति की विवेक बुद्धि कुंद पड़ती जाती है। सत असत के भेद की क्षमता का लोप हो जाता है तथा उसे अपने कर्तव्यों का बोध नहीं रहता। ऐसे मदहोशी भरी मना स्थिति में व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्णय कुकृत्य एवं विभत्स कर्म हो जाते हैं, जिनके लिए फिर जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में झुलसना पड़ता है। ज्ञान और तप में रावण किसी से कम नहीं था, किंतु शक्ति के दुरुपयोग के कारण आज भी उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है और मर्यादा पुरुषोत्तम सदुपयोग को सिद्ध करने के लिए ही मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में, शक्तिपीठों में, वनों उपवनों में समयानुसार जाने की प्रक्रिया हमारे देश में चलती आ रही है। ऐसे पावन स्थानों में अपने अंतः क्षेत्र के भीतर की सुप्त शक्ति सहज प्रयास से जागृत हो जाती है। इसके साथ नित्य आत्मनिरीक्षण द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अर्जित हो रही शक्ति का अपनी क्रिया, चेष्टा, भाव एवं विचार द्वारा सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग। तदनुरूप अपनी शक्ति की अधिकाधिक वृद्धि व सदुपयोग के प्रयास किए जा सकते हैं। शुद्ध सात्विक आहार एवं विषय संयम से शारीरिक उन्नति सुनिश्चित होती है। सद्व्यवहार एवं सद्गुण विकास के साथ मानसिक विकास होता है और निष्काम सेवा, इष्ट प्रेम एवं सत्य स्वरूप के ध्यान से आत्मोन्नति होती है। इनके सम्यक निर्वाह से व्यक्तित्व के स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों आयामों में शक्ति का संचय होने लगता है और जीवन में श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा जैसे तत्वों का विकास होता है। इस संदर्भ में साधु संतों एवं आध्यात्मिक महापुरुषों का सत्संग एक निर्णायक कारक रहता है। इनके पावन सानिध्य में जीवन के सौभाग्य का उदय होता है। यदि इनका संग साथ सहज रूप में उपलब्ध न हो तो उनकी वाणी के श्रवण अथवा सत्साहित्य के स्वाध्याय के साथ यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है।
इसके साथ विवेक दृष्टि जागृत होती है और जीवन में नैतिक अनुशासन तथा जीवन मूल्यों का महत्व समझ आता है। ऐसे में संयम साधना बाहर से थोपे हुए शासन से अधिक अंतः प्रेरित आत्मानुशासन की प्रक्रिया बन जाती है, जिसका व्यक्ति तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी सहर्ष निर्वाह करता है। इस तरह दैनिक जीवन में बल की उपासना करता हुआ व्यक्ति शक्ति संपन्न होकर आनंद व सत्य के पुण्य क्षेत्र में प्रवेश पाता है। जीवन के हर स्तर पर शक्ति अर्जन के साथ निर्बलता का अभाव होने लगता है और व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को पार करता हुआ भय से निर्भयता, तम से चेतना और मृत्यु से अमृत के प्रकाशपूर्ण मार्ग पर बढ़ चलता है तथा अर्जित शक्ति को लोकहित में नियोजन करते हुए एक सुखी व सार्थक जीवन जीता है। फूलों से लदे गुलाब के पौधे को चिंतामग्न देखकर पास में उगे आम के पौधे ने उससे इसका कारण पूछा। गुलाब ने कहा, आज तो मैं फूलों से लदा हूँ, पर वह पतझड़ दूर नहीं जब मुझ पर एक पत्ता भी शेष न होगा। आज जो मेरे सौंदर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते, कल वे मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। क्या यह कम चिंतक की बात है? इतना कहकर गुलाब के पौधे ने हताशा से सिर झुका लिया। आम का पौधा बोला, मित्र, कल के पतझड़ की चिंता करने के बजाय तुम उसके बाद पुनः लौटने वाले वसंत के विषय में क्यों नहीं सोचते? मुझे देखो, अभी मुझे वृक्ष बनने में वर्षों लगेंगे, पर मैं उसी आशा में निरंतर मुदित बना हुआ रहता हूँ। जीवन में मात्र निराशा पर ध्यान देने से कोई प्रगति हाथ नहीं लगती।